नमस्कार और आप देख रहे हैं इको ग्रीन का ऑफिशियल न्यूज़ चैनल। हम हैं आज सेक्टर 27 में एक स्पेशल मिशन के साथ में। ये इको ग्रीन का ऑफिशियल चैनल है और हमारे साथ हैं संतोष जी। नमस्कार संतोष जी। नमस्कार सर, ये आपका माइक है। मेरा नाम संतोष श्रीवास्तव है, जोन 3 जोनल इंचार्ज। 25 तारीख को जो भी हम लोग अपना वेस्ट डे मना रहे हैं 25 दिसंबर को, जो जिस दिन अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है, इसलिए हम लोग सभी को यही समझा रहे हैं कि सूखा और गीला अलग अलग करना है। सिर्फ 25 तारीख को गीला ही कूड़ा हम लेंगे। अच्छा, गीला इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम ये करना चाह रहे हैं? बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि जो पर्यावरण जो अपने दूषित हो रहा है, इस वजह से हम लोग अलग जितना कम से कम जो अपना वेस्ट है अपना लैंडफिल में जाए। ओके, तो अब हम बता दें आपको कि जो भी संतोष जी ने हमें कहा, बेसिकली आज हम मना रहे हैं। आज हैं हम सेक्टर 27 में और हमारा उद्देश्य है लोगों को इस बारे में जागरूक करना कि कूड़े का सेग्रीगेशन यानी कि गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग क्यों करना चाहिए, ये समझाएंगे। और 25 दिसंबर से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक जन्मदिवस है और साथ में एक दिन से शुरुआत करके हम लोगों में इस बात की जागरूकता पैदा करना चाहते हैं और ये धीमे धीमे जो आदत है वो हम डेवलप करेंगे हमारे गुड़गांव के निवासियों में, है ना। तो आप कैसे लोगों को ट्रेन करेंगे वो हम देखना चाहेंगे। अब आप हमें कुछ दिखाएंगे कहाँ पे? सर, डोर टू डोर जाते हैं हम लोग। हमारे जितने भी ड्राइवर हैं, जितने कलेक्टर हैं, सब लोग जा कर के सभी को घर घर जा कर के ये बताया जाता है कि 25 तारीख को सिर्फ हम लोग गीला कूड़ा ही उठाएंगे। और आज से ही हम लोग शुरुआत कर दिए सूखा अलग और गीला अलग करने का मुहिम हम लोग इको ग्रीन चलाई है। इसको हम लोग सफल बनाना है हर भाइयों को मिल करके। चलिए तो देखते हैं आप लोगों को कैसे समझाते हैं। ओके। तो संतोष जी आप बताइए कैसे हमारे रेजिडेंट्स को, यहाँ के निवासियों को कैसे समझाएंगे, जरा बताइए। सर, ये सामने हमारे रेजिडेंट हैं, ये इनको सुनता है। आपको सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा एकदम 2 थैले में आपको अलग से अलग करके गाड़ी में देना है। 25 तारीख को सिर्फ हम गीला कूड़ा ही ले जाएंगे। इको ग्रीन ने ये मुहिम थाना है कि अलग जो भी कूड़ा है अपना सूखा और गीला ये अलग अलग करके ही उठाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग अलग अलग करके ही रखना है और हमारे डस्टबिन को देना है। ओके। आपको गीला और सूखा अलग अलग करके देना है। भैया हमारा तो क्या है, हम कंपोस्ट बनाते हैं, अपना तो गीला देते ही नहीं है, हमारे पास होता ही नहीं है। हम अपना कंपोस्टिंग करते हैं। अच्छा, आप अपने होता ही नहीं है। अच्छा, आपने अपना कंपोस्ट लगा चुके हैं? वो कंपोस्टर रखा हुआ है, तो अब इतना गार्डन वगैरह है ना, तो अपना डाल लेते हैं वहाँ पे, खाद बन जाता है, उसमें सूखे पत्ते मिल जाते हैं यहीं से ही, और अपना गीला कूड़ा अपना यूज कर लेते हैं। बोलिए। 25 तारीख को हम लोग प्लास्टिक वेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है? मैं तरफ से हूँ और ये जानकारी देने के लिए कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग होना चाहिए। आप जी जानते हैं इस चीज़ को कि हमारी जिम्मेदारी है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको देख के लग रहा है कि मुझे लगता नहीं है कि आपको किसी नॉलेज की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि गीला और सूखा अलग अलग करके देना चाहिए, है ना। तो सर आपके यहाँ से मिक्स आ रहा है अभी भी, है ना। ठीक है, ये सब जो भी इसमें शॉर्टकमिंग है हम कल से जो इसका पूरा ध्यान रखेंगे। प्लीज़ सर इसको अलग अलग रखिए। जी, ये हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है। तो 25 तारीख को खास तौर से एक मिशन हमने स्टार्ट किया है कॉरपोरेशन ने और इको ग्रीन ने कि 25 दिसंबर को हमारी टीम आपके यहाँ से सिर्फ गीला कूड़ा लेगी, सूखा कूड़ा नहीं लेगी। ये इसका उद्देश्य ये है ताकि हम सब में ये एक आदत डेवलप हो जाए, एक हैबिट है। वी हैव टू डेवलप इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो वी रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सेग्रीगेट योर वेस्ट एंड ऑन 25th of December 2020 प्लीज़ हैंड ओवर ओनली वेट वेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपको सूखा और गीला अलग अलग करके देना है और 25 तारीख को सिर्फ आपको गीला ही देना है। कोई भी सूखा कूड़ा एक दिन के लिए हम लोग नहीं उठाएंगे। लिखा हुआ ना 25 तारीख को गीला देना। हाँ जी, और धीमे धीमे ये आदत, ये दिन हम बढ़ाते जाएंगे। और ये आप लोग को
ये आदत करना है कि सूखा और गीला अलग अलग ही देना है। कूड़ा आपको गीला और सूखा अलग अलग देना है। ठीक है। 25 तारीख को हम जीरो वेस्ट डे बना रहे हैं, उस दिन केवल हम गीला ही कूड़ा लेंगे। आपको गीले कूड़े और सूखे कूड़े में फ़र्क पता है? क्या होता है? गीला कूड़ा कौन सा गीला होता है? जो भीगा हुआ आता है, कुछ भी भीगा होता है, पानी से भीग जाता है या फिर कुछ नहीं वो तो कुछ भी सब्जी के छिलके वगैरह होते हैं ना, वो गीले में आता है। खाने का जो आता है ना वो आपको गीले में आता जो है। प्लास्टिक किचन का जो भी है वो सब गीले में आता है। जिस भी चीज़ से खाद बन जाती है वो गीला कूड़ा है, खाद बनाया जाता है ना? और जो प्लास्टिक है बाकी इसके अलावा वो सारा आपका सूखा कूड़ा है आम भाषा में। इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए आप। हाँ, तो आप बता रहे थे, कुछ बताइए इनको। डेली कूड़ा अलग अलग करके ही देना आपको, गीला अलग सूखा अलग। 25 तारीख को केवल हम गीला कूड़ा लेंगे, आपको गीला कूड़ा ही लेना है। इसके बाद अपना अलग अलग करके देना है, सूखा अलग गीला अलग, ठीक है? सॉरी, एक रिसाइकलर को देना है और अंतिम कदम हमें बाकी पैदा होने वाले कचरे जी। माता जी नमस्कार। माता जी नमस्ते। माता जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग करके ही देना है। और आप देती भी हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और आपसे यही सबको, आपको भी अगर कोई अगल बगल मिलता हो तो उनको भी आपको बता देना है। हम लोग तो बता ही रहे हैं, आप लोग भी बताइए कि सूखा और गीला अलग अलग करके ही देना है। सूखा और गीला अलग अलग करके देना है, जिससे गीले से हम लोग खाद बनता है, खाद वो फिर अपने प्रकृति में मिलाया जाता है। ठीक है, ओके। हमने 2 ही बैग। सर नमस्कार। ये गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करके देना है आपको, और 25 तारीख को सिर्फ हम गीला ही कूड़ा उठाएंगे, और उसके बाद जितने भी है और 25 के बाद में ही आप लोगों को गीला और सूखा अलग अलग करके ही देना है। हम लोगों ने एक मुहिम चलाया है कि अलग अलग सूखा और गीला अलग अलग ही लेंगे। अगर आप लोग अलग अलग करके नहीं देंगे तो उस दिन कूड़ा हम आपका उठाएंगे भी नहीं। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. So ma'am, I guess you have been segregating your waste. Yeah, from a Okay. very long time. In Okay. fact, during the lockdown when they were not taking it in a segregated way, Okay. even then also I was making a point कि ये segregated way में ही जाए। अच्छा, तो आपके पीछे इसका प्रेरणा स्रोत क्या था बेसिकली? Who inspired you to segregate this waste? मैं वर्ल्ड वाइड बहुत ट्रैवल कर चुकी हूँ। Okay. एंड द काइंड ऑफ सेग्रीगेशन ओवर देयर, हाँ, इट मेक्स मी फील लाइक हम बहुत पीछे हैं इस चीज़ को लेकर। ओके। तो लगभग कितने साल से आप सेग्रीगेट करते हैं अपने कूड़े को? मैं जब से यहाँ पे आप लोगों ने सेपरेट कंपार्टमेंट बनाना शुरू किया तब से तो मैं रेगुलरली कर रही हूँ। उससे पहले मैं बेचती थी, बट मैं देखती थी ऑल टुगेदर एक ही जगह डंप हो जाता था। जी जी। तो जब से आप लोगों ने ये कंपार्टमेंट सेक्शंस करके ये वैन्स निकाली है जी, ना, तब जी। से तो मैं कर ही रही हूँ। ओके वेदर दे डोंट डू इट और नॉट, मैं अपनी तरफ से जरूर करके बेचती हूँ। ओके। और बच्चों को भी इतना स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। जी। आई फील लाइक कि अगर आप एक बच्चों का कोई एक ऐसा प्रोग्राम करें वो हम जिसके अपने through- लेवल पे हाँ, मैडम करते हैं, हाँ, बहुत सारे जिसके schools थ्रू में बच्चे करते हैं। इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, बिकॉज दे आर द न्यू जनरेशन। राइट राइट। इफ दे आर एजुकेटेड अबाउट इट तो हाफ ऑफ द जॉब इज डन। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, सो यू आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्पिरेशन आल्सो फॉर द रेजिडेंट ऑफ गुरुग्राम। ओके, वी कंग्रेचुलेट यू बिकॉज यू आर द वन ऑफ द वेरी रेयर पीपल दोज हु हैव बीन नहीं, सेग्रीगेटिंग बिकॉज इट। मैं ऑलमोस्ट लाइक 4-5 ईयर से बाहर ट्रैवल कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ। अच्छा एंड द काइंड ऑफ सेग्रीगेशन दे हैव, जी, उसका तो मतलब हम कोई उसके मुकाबला नहीं आसपास है। भी नहीं है, हम उसके भी बिल्कुल। आसपास भी नहीं है। ठीक बात है। इट्स ग्राउंड लेवल वर्क राइट नाउ जो अभी इनिशिएट हुआ है। जी, एक बड़ा आम सा सवाल है जो हमसे पूछते हैं लोग कि हम तो सेग्रीगेट करके देते हैं, आप लोग मिक्स करके क्यों लेते हैं? वो मैं अपने व्यूअर्स को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो सेग्रीगेट करने वाले लोग हैं वो माइक्रो माइनॉरिटी में हैं। मतलब इफ गुड़गांव की पॉपुलेशन अराउंड 30 लाख है तो मेरे ख्याल से में कुछ हज़ारों में ही हैं लोग जो सेग्रीगेट करते हैं। बिकॉज अभी भी मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे दोनों बच्चे टेनिस प्लेयर हैं जी। और जिस टेनिस कोर्ट पे वो खेलने जाते हैं जी। वहाँ के ग्राउंड में एवरी अदर डैम डे वहाँ पे कोई ना कोई वेडिंग फंक्शन होता है। ग्राउंड इतना डर्टी हो जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट डे द पीपल कम स्वीप एंड दे जस्ट बर्न आउट एवरीथिंग ओवर देयर। करेक्ट। जो पोल्यूशन लेवल को और इंक्रीज कर रहा है, मेरे जी। बच्चे तो वहाँ पे जाने के लिए मना कर रहे हैं कि एवरी अदर डे हम इतनी टॉक्सिक एयर इनहेल करके नहीं आ सकते। बिल्कुल। तो हमारी कोई जैसी वो है ही कंपनीज के नहीं। लिए, इको ग्रीन के लिए बहुत मुश्किल होता है कि माइक्रो माइनॉरिटी के बेस्ड को हम अलग से मैं ले समझ जाएं। सकती हूँ, मैं एक समझ गाड़ी सकती अगर हूँ। मान लीजिए 27 सेक्टर में आती है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, और एक घर से हम सेग्रीगेटिव वेस्ट लेते हैं
और बाकी 10 घर से मिक्स्ड आता है, तो हमारे लिए एक घर के वेस्ट को लेके जाना फिर वापस आना वो पॉसिबल नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, इसलिए हम इंस्पायर करते हैं लोगों की मेजॉरिटी में आ जाएं। जो मेजॉरिटी लोग सेग्रीगेट करेंगे तो सबके जो है अपने ही सेक्टर, हमारे यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, मैं एश्योर कर सकती हूँ कि हाफ ऑफ द पीपल अभी भी नहीं करते होंगे, हाफ ऑफ से ज़्यादा ही नहीं करते होंगे इनफैक्ट, जबकि सब पढ़े लिखे हैं, अच्छी जॉब्स में हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं। जब यही लोग नहीं करते तो औरों से क्या उम्मीद करेंगे जी। बट आई एम ग्लैड टू सी यू बिकॉज़ यू आर वन ऑफ द रेयरेस्ट पीपल दोज़ हु हैव बीन मेक श्योर कि अलग लेके जाएं। बोलो, देखो भैया को मैं हमेशा कहती हूँ अलग अलग ही डालना, साथ में मत मिला देना, बिकॉज आई नो इट्स टफ, क्योंकि अगर मैं मेरे जैसे 4-5 लोग अलग करके भेज रहे होंगे तो आप गाड़ी को अलग कहाँ से मेंटेन करके रखोगे। बिल्कुल यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो आपने बड़े अब खुद ही समझ लिया उसकी प्रॉब्लम्स को, जो हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। तभी तो मैं चाहती हूँ कि हम अपने देश के लिए इतना काम करें। ये एक इनिशिएशन है जो हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। विदाउट पीपल्स हेल्प इट कैन नॉट बी डन। करेक्ट। सो उम्मीद करते हैं कि आप ये संदेश आगे भी लोगों तक देंगे। मैं तो पहुंचाती हूँ, हर जगह पहुंचाते हैं, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। इनफैक्ट मैं तो अभी आप लोगों से पूछना चाहूंगी, अभी मैं पीछे फेसबुक पे देख रही थी, जो मेरा मेरे दिमाग में चल रहा था, और देयर समबडी पोस्टेड कि अगर आप अपने मिल्क पैकेट्स को वॉश करके, रिंस करके, ड्राई करके रिसाइकलिंग के लिए देते हैं तो बहुत बड़ा वेस्ट रिड्यूस हो जाता है। बट मुझे कहीं पे वो सेंटर ही नहीं मिला जहाँ मैं वो प्लास्टिक वेस्ट देकर आऊँ। आप वो हमको दे सकते हैं, हम लोग लेते हैं वो वहाँ से लेते हैं। हाँ, हम लोग ड्राई वेस्ट में लेते हैं। मतलब इतने सारे वो पैकेट्स इकट्ठे कर रखे थे, इनफैक्ट मेरी फ्रेंड्स भी मुझे ही देगी कि तेरे वजह से हमने भी शुरू किया है। वो मुझे देगी, अल्टीमेटली फिर मैंने यहीं पे डंप करवा दिया। नहीं, आप हमको दे सकते हैं, हम लेते हैं। वो रिसाइक्लेबल वेस्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी। वो मैं आपको अलग से दे दूंगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से जीरो प्लास्टिक यूज करने की कोशिश करती हूँ, पर मिल्क पैकेट इज वन थिंग दैट आई कांट अवॉइड। ट्रू। We can minimize the use of it. Okay. Thank you very much. Pleasure talking to you. I would like to know the name. आपका नाम क्या है? कविता धमीजा. Okay. And what is your house number? House number 485, sector 27. Thank you very much. Pleasure meeting you. अभी हम आ गए हाउस नंबर 248 और हमारे साथ हैं महेंद्र यादव जी। मैं महेंद्र यादव, चीफ पैटर्न सेक्टर 27 RWA, मुख्य संरक्षक, जिला बीजेपी उपाध्यक्ष, रेजिडेंट सेक्टर 27। आप सभी यहाँ के निवासियों से अनुरोध करूँगा कि आप अपना जो गीला कूड़ा और सूखा जो कूड़ा है उसको अलग अलग रखें, और इसके साथ ही एक नई मुहिम जो ये शुरू करने जा रहे हैं इको ग्रीन के तहत, कि सिर्फ गीला कूड़ा उठाया जाएगा, सूखा जो हमारा जो भी आइटम है, या गत्ते हैं, प्लास्टिक है और जो भी सामान है, वो हफ्ते में एक बार उठाया जाएगा। उसको हम इकट्ठा करके रख सकते हैं, उसमें कोई समस्या भी नहीं है। बाहर देशों में, कई देशों में इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं, और हम सब सहयोग करें और गुड़गांव को भी, एक हमारे मिलेनियम सिटी है, इसको भी वर्ल्ड क्लास बनाएं। और उसी तरह की जब हम सरकार से सुविधाएं हम मांगते तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, और उनके प्रति हम अपना ध्यान रखें, और सिर्फ गीला कूड़ा एक जो है ग्रीन डस्टबिन के अंदर रखें, और वही जो है गाड़ी उठाएगी, बाकी जो सूखा कूड़ा है उसको हफ्ता में एक बार उठाया जाएगा। सर, आप काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ आप सोशली बहुत एक्टिव हैं, आपके बहुत सारे ग्रुप हैं और राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, और ये मिशन आज से नहीं, हम और आप मिलके काफ़ी साल से कर रहे हैं, काफ़ी महीनों से कर रहे हैं ये। तो आप क्या बदलाव देख रहे हैं लोगों में, उनकी प्रतिक्रिया जो सेग्रीगेशन को लेके, लोग कूड़ा अलग करने में कितने सक्रिय हो गए? देखिए, सेक्टर 27 की जहाँ तक बात है जी, इको ग्रीन ने बहुत अच्छा काम किया है, साथ में लोगों का भी बड़ा सहयोग है, और सहयोग के तहत ही अब लगभग पीछे भी शायद सर्वे होता है 95-97% सेग्रीगेटेड हमारे यहाँ से जा रहा है, कूड़ा अलग अलग जा रहा है। तो यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक है, साथ में इको ग्रीन ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है लोगों को जागरूक करने में, और उसी के तहत ये काम, ये सहयोग का काम है। सारा काम सरकार भी नहीं कर सकती, सारा काम इको ग्रीन भी नहीं कर सकती, लोगों को सहयोग जरूरी है, और उसी के तहत लोग भी सहयोग करें, और अच्छा काम हो रहा है अभी। काफ़ी सुधार है, पहले की बजाय काफ़ी बदलाव भी है जी। तो अभी 27 सेक्टर का जो हमारा अपना खुद का एक विश्लेषण था इसका, वो ये था कि लगभग यहाँ पे लगभग 60 से 70% के आसपास लोग अपने घर में कूड़ा अलग अलग करके देते हैं। हमने इनफैक्ट आपके घर के कूड़ा भी अभी देखा, जो कि अलग अलग 2 कंपार्टमेंट में आता है, गीला अलग, सूखा अलग। काफ़ी सारे लोग इसको कर रहे हैं आगे, और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है ये मिशन। और इको ग्रीन की टीम की तरफ से मैं आपको पर्सनली धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप बहुत सक्रिय रहे, और आपकी वजह से आज 27 सेक्टर में सेग्रीगेशन बहुत एक्टिवली हो रहा है। देखिए, आप सबका भी बड़ा सहयोग है, आपकी टीम कंटिन्यू काम कर रही है। कुछ समस्याएं हर जगह आती है, हर व्यवस्था में आती है, हर संगठन में आती है, लेकिन हमारा मोटिव, अल्टीमेटली जो गोल, वो सबका एक ही है कि हम समाज को अच्छा बनाएं, साफ सुथरा बनाएं ना। अभी परसों जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है 25 तारीख को, तो उसमें भी जो बीजेपी
इसको मना रही है जी। वो स्वच्छता पखवाड़ा ही चल रहा है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके तहत भी अभी भी हम कल भी गौशाला में गए थे, वहाँ की अभी भी मैं गौशाला के लिए निकल रहा था सफाई व्यवस्था देखने के लिए। अच्छा जी। तो सबका ही समाज में, अकेला कोई भी समाज को नहीं बदल सकता, जन आंदोलन की जरूरत है और वो हम सब मिलके करेंगे। हम आपके साथ, आपका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम आपकी कंपनी कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि गुड़गांव, हमारा पूरा गुड़गांव आपके साथ सहयोग करेगा और अपने हम शहर को बहुत अच्छा, स्वच्छ, साफ सुथरा और रैंकिंग में भी नंबर 1 पे लाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा हमारे साथ महेंद्र यादव जी थे जो काफ़ी सक्रिय हैं इस काम में, कूड़े को सेग्रीगेशन यानी कि कूड़े को अलग करने के लिए हमारी टीम के साथ बहुत महीनों से जुड़े हैं। इनफैक्ट हमने जो उनको देखा है, उनका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो एक्चुअली सराहनीय है, क्योंकि आज सेक्टर 27 में लगभग 60% के आसपास सेग्रीगेट होता है वेस्ट, और उन्होंने हमसे बात किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम चलते हैं अभी और दूसरे घरों में देखेंगे कि किस तरह से लोग अपने वेस्ट को सेग्रीगेट कर रहे हैं। सर आपको गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग देना है और 25 तारीख को हमने जीरो वेस्ट डे मना रहे हैं। उस दिन केवल हम गीला कूड़ा ही लेंगे। उसके बाद सर कूड़ा जो जाता है अपना गीला सूखा अलग अलग ही जाएगा। ठीक है सर। सर हम इको ग्रीन एमसीजी की तरफ से हैं। आपको ये समझाता है कि 25 तारीख में आपको केवल गीला कूड़ा ही देना है, सूखा कूड़ा नहीं देना। और आप ये करें कि गीला अलग और सूखा अलग 2 डस्टबिन रख लें। 2 डस्टबिन जी, तो उसमें गीला अलग है, सूखा अलग है। और अब ये चाहिए 25 तारीख में हम गीला कूड़ा ही लेंगे, सूखा, हाँ जी। उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। एक मुहिम चलाई है एमसीजी और इको ग्रीन ने मिलकर लोगों को जागरूक करने के लिए कि सेग्रीगेट करें, कूड़ा गीला अलग दें, सूखा अलग दें, ताकि हमें भविष्य आने वाले बच्चों के लिए दिक्कत वाला कूड़ा भाई साहब जी, वो प्लास्टिक में सेग्रीगेशन आता है, सूखा कूड़ा आता है, वो अलग दें। ठीक है, ठीक है सर। वो हमारी कोऑपरेट करें, जो हमारी टीम आती है उनको 2 डस्टबिन ले लें, एक नीला एक हरा। हरे में गीला देना है, नीले में अपने पास कौन सा है? नीला वाला है ना? एक छोटा डस्टबिन है हमारे पास। हमारा पहला डे गीला लेने का 25 दिसंबर है, जिस दिन उस दिन से हम शुरुआत कर रहे हैं। और नेक्स्ट अगले 8 साल में 2021 में हम गीला और अलग सूखा कूड़ा अलग ही लेंगे, मिक्स कूड़ा किसी का नहीं लेंगे। आप कोऑपरेट करें हमारे साथ, ठीक है। 2 डस्टबिन रख लीजिए, हमारा बंदा कर्मचारी आएगा, वो नीला गीला अलग सूखा अलग लेगा। ओके सर, ठीक है। ओके सर, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मैम। हम इको ग्रीन एमसीजी की तरफ से हैं। ये हम एक मुहिम चला रहे हैं 25 तारीख में गीला कूड़ा देना है आपको केवल 25 तारीख में, और आगे से ऐसे करना है कि आपको गीला अलग और सूखा अलग देना है। इस चीज़ के लिए हमारे साथ कोऑपरेट करें। हमारी इको ग्रीन की टीम आती है कूड़ा लेने के लिए, तो आप अलग अलग दें दोनों। देखिए हम मुझे हो गया कम से कम 2 साल हो गए हैं, हम अलग अलग हमने 2 डस्टबिन रखे हुए हैं, उसमें गीला अलग रखते हैं, सूखा अलग रखते हैं। ये इको ग्रीन इवन शुरू होने से पहले ही हम ऐसे कर रहे थे। इको ग्रीन की गाड़ी में भी 2 पार्टीशन है। हाँ जी, पर ये लोग जो फेंकते हैं ना, ये ऐसे ही फेंक देते हैं, इकट्ठा फेंक देते हैं। हम लोग तो अलग अलग करके, कुछ लोग चुनिंदा लोग दे पाते हैं सेक्टर में सेग्रीगेशन आपकी तरह, कुछ लोग मिक्स दे रहे हैं। लेकिन आपका तो हम 2-4 घरों का एकदम गाड़ी लेके आगे छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कुछ लोग ऐसा हो रहा है कि जिस दिन हमको 60% लोग भी देने लगेंगे, उस दिन हम सारी मुहिम पूरी के लिए हो जाएगी, गीला सूखा अलग हो। कुछ लोग मिक्स ही दे रहे हैं अब भी। अच्छा, ये थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रही है। कोऑपरेट करिए, ज़्यादातर हम चला रहे हैं मुहिम को कि सभी लोग एक्टिव हो जाएं गीले के लिए, ताकि भविष्य में आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं है। हम लोग कर रहे हैं वो जी। ठीक है, थैंक यू मैम। आज सेक्टर 27 में हम लोगों ने पूरे अपनी टीम के साथ कम से कम 250-300 घर का हमने सेग्रीगेट किया और सबको ये समझाया गया कि आप लोग सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग करके दें, और ये मुहिम हमारी कंटिन्यू जारी रहेगा।